कार्डियोलॉजी में जैसे हम जानते हैं हृदय रोग विभाग में हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो दो चीज़ों पे ज़्यादा रहता है कि मैनेजमेंट पेशेंट का और प्रिवेंशन हमारी हार्ट डिजीज की। तो मैनेजमेंट में हम इंक्लूड करते हैं बीमारी को ढूंढना और उसका इलाज करना। तो जहाँ तक इलाज का संबंध है तो हमारा आईवी हॉस्पिटल में यहाँ पे बहुत अच्छा कार्डियोलॉजी का यूनिट है, स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब मशीन है हमारे पास, और क्रिटिकल केयर यूनिट हाईली ट्रेंड है, मैनेजमेंट टीम है हमारी, और हमारे स्किल्ड टेक्नीशियंस टीम है जिसके हम सारे प्रोसीजर्स जो ऑलमोस्ट कार्डियोलॉजी में किए जाते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जैसे हम नॉर्मली हार्ट से एसोसिएट करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज है उसकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए उसमें भी स्पेशलाइज प्रोसीजर्स जैसे लिथोट्रिप्सी और हार्ट फेलियर के प्रोसीजर्स, जो डिवाइस थेरेपीज आजकल न्यू डिवाइस थेरेपीज चली हैं जिस साइज को लगा के, वो प्रोसीजर जैसे सीआरटी प्रोसीजर वो भी हमने यहाँ पे किए हैं जो और कहीं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं किए गए। तो हमारी मैनेजमेंट टीम काफी अच्छी है और 24 घंटे हम अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। बात कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज की, तो कैसे हम हार्ट अटैक जो मेन हमारी बीमारी है हार्ट की उसको बचा सकते हैं। तो इसमें ब्लॉकेज अगर हम बनने से रोके, अगर उसको हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें, तो अगर ब्लॉकेज नहीं बनेगी या बन गई है तो उसे ठीक से ट्रीट करेंगे तो उसके फटने का खतरा, मतलब हार्ट अटैक आने का खतरा जो है कम रहेगा। तो मेन प्रिवेंशन के लिए हमें उन चीजों को टारगेट करना है जो ब्लॉकेज बनाने में ज्यादा रोल प्ले करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अगर हम कोई भी 100 हार्ट अटैक आज देखते हैं तो उसमें 40 का कारण हाइपरटेंशन है। तो जो भी लोग हैं जिनका बीपी हायर साइड में रहता है उन्हें रेगुलर दवाई लेना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे इंडियन सिनेरियो में है स्मोकिंग। तो किसी भी फॉर्म में टोबैको जो है अगर हम ले रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग के तौर पे और किसी भी फॉर्म में है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। वो हमारे यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। ये जो कारण है ये धीरे धीरे ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं, पहले 10%, 20%, तो ब्लॉकेज भरने में 10 से 20 साल लगते हैं। तो हमारे पास काफी टाइम होता है प्रिवेंशन के लिए। अगर हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें तो ब्लॉकेज इतना बढ़ेगी ही नहीं कि वो रप्चर हो जाए और हमें हार्ट अटैक आए। तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ पे है डायबिटीज, शुगर की जिनको है। तो शुगर के मरीज ऑलमोस्ट 100 में से 20 से 25 हार्ट अटैक हमारे शुगर के मरीजों में पाए जाते हैं। तो इसके कंट्रोल पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज बनने का, और अल्टीमेटली ब्लॉकेज ही हार्ट अटैक आता है जब ब्लॉकेज हमारा 70-80% से ज्यादा हो जाती है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोलेस्ट्रॉल है। जो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आज की जो गाइडलाइंस है कि 20 साल के बाद ही पहली बार सबको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर किसी का नॉर्मल आता है तो उसके बाद 3 से 5 साल में चेक करा सकते हैं, लेकिन 20 साल पे अगर हमें पता चल जाए कि हाँ हमारी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो हम वहां से दवाई की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज जो हम हार्ट अटैक 40 साल की उम्र में देख रहे हैं वो ब्लॉकेज बनने का शुरुआत 20 या 25 साल में हो जाता है। तो इन फैक्टर्स को हमें वहीं पे कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि आजकल की हमारी जो जीवन की शैली है उसमें चलना फिरना व्यायाम बहुत कम हो गया है। तो एडवाइजेबल है कि सभी को कम से कम 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिन लोगों को ब्लॉकेज बन चुकी है उनको भी हार्ट अटैक आने से ये रोकती है, प्रिवेंट करती है, और लंबे समय में भी ब्लॉकेज बनने से रोकती है। इसके अलावा वजन का ध्यान रखना अपने, और तीसरी सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मेंटल स्ट्रेस कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स ना होते हुए भी हम देखते हैं आजकल सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से भी ब्लॉकेज धीरे धीरे बन सकती है। तो मेंटल स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्डियोलॉजी में हम हमेशा लाइटर नोट पे बोलते हैं कि अगर हमने हमारा एक प्रोवर्ब रहता है हिंदी में कि अगर हमने दिल खोला होता यारों के साथ तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो अगर हम अपना सोशल लाइफ थोड़ा अच्छा रखेंगे, थोड़ा सैर का ध्यान रखेंगे, मिलनसार रहेंगे, तो भी मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा और हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह कम बनेगी। तो मेन ये कारण रहते हैं हार्ट की ब्लॉकेज बनने के, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें लॉन्ग टर्म हमें फायदा मिल सकता है। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आपने इनके बारे में तो बताया है, लेकिन जो स्टार्टिंग जैसे आपने बताया भी 5 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं, पहले फर्स्ट एड किस तरह की देनी चाहिए घर में?
देखिए, घर पे अगर आपको लग रहा है कि ये या पहले से कोई पेशेंट हार्ट का मरीज है या आपको डाउट है और जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि छाती में भारीपन आना, दर्द का छाती से हाथ में फैलना, पसीना आना, धड़कन महसूस होना, घबराहट होना, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको लगते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई, अगर घर में एस्प्रिन की जो गोली होती है वो 300 मिलीग्राम अगर आप ले सकते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उस समय हार्ट अटैक के प्रोग्रेशन को वो रोक सकती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। किसी भी तरह का एक्सर्शन ना करना, उस समय पे रेस्ट करना, और ऐसे सिम्टम्स आने पे तुरंत आसपास जहां भी अवेलेबल हो ईसीजी करवाना। तो एस्प्रिन की गोली एक चीज है जो आप ले सकते हैं। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो और किसी के पास अवेलेबल हो तो नाइट्रेट यानी सॉर्बिट्रेट के नाम से एक गोली आती है, उसको आप जीभ के नीचे रख सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वहां पे की जा सकती है। लेकिन कंफर्मेशन की हार्ट अटैक है या नहीं है ये तो आपका ईसीजी होने पे ही होता है। तो तुरंत कोशिश करना चाहिए कि इन सिम्टम्स में ज्यादा हम देखते हैं कि पेशेंट्स कई बार इनो लेने लग जाते हैं, उन्हें ज्यादातर गैस की दिक्कत लगती है, तो ये सब चीजें हमें अपने लेवल पे नहीं करनी चाहिए, तुरंत एक ईसीजी जरूर करा लेनी चाहिए। सर, ये तो आपकी गाइडलाइन है या आपने हार्ट अटैक के बारे में बताया, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये स्पेशल मतलब किस लिए की जा रही है? क्या कोई नई टेक्निक आई है या किस बारे में? नहीं, देखिए, हमारा मेन पर्पस ये है कि सितंबर का जो महीना वैसे भी रहता है वो हार्ट से संबंधित रहता है पूरी ही दुनिया में। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी घोषित किया हुआ है, जो हर साल मनाया जाता है। उसकी हर साल कोई ना कोई थीम होती है, और इस साल की हमारी थीम है कि हार्ट की जो सबको जांचें वगैरह है वो जनरल अवेयरनेस सारी पब्लिक में पहुंचाई जाए। तो ये मेन रीजन है हमारा यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। और हमारे यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम दरों पे, मतलब बहुत सस्ते में आजकल पैकेजेस बनाए गए हैं हार्ट के पेशेंट्स। तो जो भी पेशेंट हैं जिन्हें डाउट रहता है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आके इसका लाभ उठा सकते हैं, और बहुत सस्ती दरों में हार्ट के जो बेसिक टेस्ट हैं वो करा सकते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं। इन दिनों में किसी तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है या कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। जो मेन टेस्ट है हमारे, अगर हम कहीं पे भी बाहर कराएं तो जिनकी कॉस्ट काफी ज्यादा 5 से 10 हजार रुपए हो सकती है, वो सारे लगभग 1500 रुपए में यहाँ किए जाएंगे, जिसमें हार्ट का स्कैन, ट्रेडमिल टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, किडनी का टेस्ट, एक्सरे, ये सारे शामिल हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। और जिन पेशेंट्स को ज्यादा टारगेट करना चाहिए, जो भी पेशेंट 30 साल से ऊपर हैं और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में किसी को शुगर, बीपी या हार्ट की परेशानी है, या जो पेशेंट्स खुद बीपी शुगर की दवाइयां ले रहे हैं और वो 40 साल से ऊपर है, उन्हें एक बार अपना जो हार्ट का बेसिक चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, और जो आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें अगर आप सितंबर मंथ देखेंगे, हमारा बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है 29 सितंबर को। तो हमने उसको देखते हुए पूरे महीने के अंदर जो यहाँ के आसपास के जितने भी मासिस हैं, लोग हैं, उनके लिए काफ़ी स्पेशल पैकेजेस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो रखे हुए हैं जो बहुत अफोर्डेबल हैं और सभी लोग इसको आके करा सकते हैं, जैसे 30-40 साल से ऊपर वाले हैं। तो हमारा पर्पस ये है, क्योंकि जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा हॉस्पिटल है, उसकी एक बेसिकली थीम भी है एथिकल, अफोर्डेबल एंड बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। एथिकल कि हमारे यहाँ पर कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होता कि हमारा कोई पेशेंट कैश का हो, कोई गवर्नमेंट का हो, कोई भी टाइप का हो। तो हम जो है सभी को एक समान, एक तरीके ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं। बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब ये है कि हमारे जो बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, उनके द्वारा, उन तकनीकों के द्वारा हम जो है लोगों का ट्रीटमेंट करें, पेशेंट को ट्रीट करें। और अफोर्डेबल कि सभी लोग, मतलब रेट्स वगैरह जो हैं, सभी जो हैं उसको अफोर्ड कर सकें। इसी को देखते हुए हम हर महीने कोई ना कोई थीम लेके आते हैं, ताकि जो है जैसे इस महीने में हमारी कार्डिक के ऊपर, कार्डियोलॉजी के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है। जो टेस्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी, जो 5-5, 10-10 हजार के होते हैं, वो हम आपको 1500 में यहाँ के लोगों को पूरा महीना का महीना जो है वो आ सकते हैं, अपने आप को मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। ये हॉस्पिटल जो हमारा है 2014 में हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा जो है हमें सपोर्ट दिया है यहाँ के लोगों ने, काफ़ी अच्छा हम काम कर रहे हैं। सारी सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर हैं, और कुछ और भी हम जो है इसमें जो हमारे पास उनको वगैरह नहीं है, वो भी हम ऐड फुल फ्लैश करने जा रहे हैं। और कोई आपका क्वेश्चन? सर,
आपके हॉस्पिटल की तरफ से किसी तरह से कोई जागरूक कैंप वगैरह लगाई जा रही है? देखिए, हमारा जो है हॉस्पिटल की तरफ से हर महीने, इवन मैं कहूँगा डेली बेसिस पर कोई ना कोई कैंपिंग एक्टिविटी चलती रहती हैं, चाहे वो स्कूल्स में हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ में हैं, चाहे वो इवन हमारे सीनियर जो सिटीजन्स हैं उनकी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं। आप देखते भी होंगे हर समय हमारा कोई ना कोई कैंपिंग एक्टिविटी चलती रहती है, जो हम कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग में इवन जो पार्क हैं उनमें भी जाके लोग करते हैं, गुरुद्वाराज हैं, और हर किस्म के जो सोसाइटी है उनको हम कवर करते हैं फ्री हेल्थ कैंप के बेसिस से, ताकि वो आएँ और अपने आप को जो है बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो उनको हम दें। ये हमारा हॉस्पिटल की तरफ के इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक जो है मेडिकल सर्विसेज के लिए वेलफेयर मेजर है।